और देखिए मैं आपसे कुछ बातें करता रहता हूँ आगे भी। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी आप ही की तरह हैं और आप हमारी तरह हैं, लेकिन समाज में हम सब लोग रहते हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सब इंसान हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब किसको ज्ञान हो जाता है या जिसको बुद्धि है तो वो दूसरों को दुख नहीं देता। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और भी जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं या हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैंने अभी कल से कुछ वीडियो भी आ रही हैं, तो कुछ ये जो अखबारों में खबर भी देखी है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो किस तरह अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति, अपना प्रभाव जमाने के लिए समाज में काम करते हैं। ऐसी एक घटना लुधियाना में हुई, आर्य समाज मंदिर में। वहाँ पर कोई पुजारी था जो 50 साल से वहाँ अपना सेवा कर रहा था, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उसका परिवार जो होता है, बच्चे होते हैं, बहू होती है, और भी जो परिवार रहता होगा, ब्राह्मण जो होते हैं वो हमेशा से ही गरीब बने जाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था, जब भी हम कभी कहानी पढ़ते हैं तो इतने वो संपन्न नहीं होते। लोगों के दान पर ही वो अपना जीवन जो निर्भर करते हैं। लेकिन मेरे को एक घटना याद है, पुराने बाजार में जब छोटे थे तो एक ब्राह्मण परिवार वहाँ रहता था। जब उस पुजारी की डेथ हो गई तो उसके परिवार को, जो बूढ़ी औरत थी, उसके बच्चों को कैसे बाहर निकाला, और जिस शख्स ने उनको बाहर निकाला था उसकी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो उस समय का लीडर था। तब पता चला कि किसी को घर से बेघर करना, और ये जो ब्राह्मण होते हैं जो कहीं पर, आप लोग पहले मंदिर बनाते हैं, जब कोई धर्म स्थान बनाते हैं, फिर वहाँ पर उन्हें आप पुजारी रखते हैं, फिर वहाँ पर आप सियासत करते हैं। वो भगवान के पुजारी होते हैं। एक तो तरफ भगवान के पुजारी हैं, उनको आप सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ आप उन पर रोक डालते हैं। ये कैसा हमारा धर्म है, ये कैसा हमारा समाज है। तो उस ब्राह्मण परिवार को ठीक है, अकड़ तो होती है ब्राह्मण में, लेकिन धन नहीं होता उसके पास, पैसा नहीं होता उसके पास, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना घर भी नहीं बना पाते अपनी ज़िंदगी में। जब उन पर ये मंदिर कमेटी वाले या ये जो नेता लोग होते हैं, या जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस धर्म स्थान के ऑर्गेनाइजर हैं, ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, तो उन पर वो जुर्म ढाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है उस परिवार के बारे जो उस मंदिर में रहता है, उसने क्या कमाया, क्या पाया? जब ज़रूरत होती है गरीब ब्राह्मण को आप पुजारी बनाकर रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो अपना जो परिवार है उसका पालन पोषण करता है। लेकिन हम लोग उसको ऐसे समझते हैं जैसे वो हमारा नौकर हो, जैसे हमारे टुकड़ों पर वो पलने वाला हो, जैसा चाहे हम उसे मरोड़ते रहें, जैसे चाहे हम उसे चलाते रहें। यही कारण है। एक तरफ हम उसे भगवान का पुजारी गिनते हैं कि भगवान के बाद उसी का नंबर आता है। अभी एक किसी 2-4 दिन पहले में अभी एक किसी मंदिर में गया तो वहाँ पर कहा कि जहाँ पर जो पुजारी होता है वही जो दंडी स्वामी महाराज थे, उनके कक्ष में वही जा सकता था। वही जो उनका कक्ष है, सेवा करना या कुछ कपड़े वस्त्र वगैरह चेंज करने, उसी का काम है। आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता। एक तरफ तो हम उन्हें इतनी मर्यादा देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि भगवान जो हैं, हमारी मूर्तियाँ होती हैं, वही सेवा करता है, पुजारी है, उनके वस्त्र चेंज करता है, उनको स्नान करवाता है, उनकी पूजा करता है। दूसरी तरफ हम उसी ब्राह्मण को लताड़ते हैं, उस पर रोब डालते हैं। कैसा धर्म है यार ये? कैसी इंसानियत है? एक तरफ आप दान करते हैं, दूसरी तरफ अत्याचार। थोड़ा सा सोचो। हम समाज में सब एक जैसे लोग हैं। अपनी राजनीति को, अपनी नेतागिरी को अपने पास ही रखिए। जो भगवान की लाठी होती है ना, उसकी आवाज़ नहीं होती। ज़रा किसी गरीब पर अत्याचार, कोई भी है, चाहे आप एक तरफ दान करते हैं हज़ारों करोड़ों का, दूसरी तरफ आप जो आपका एम्प्लॉय होता है या किसी गरीब का खून शोषण करते हैं, उसका पैसा तक नहीं देते दिहाड़ी का, उसके पैसे आप रख लेते हैं,
और दूसरी तरफ आप दान करते हैं। ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। पहले अपनी सोच बदलो तभी समाज बदलेगा। किसी पर अत्याचार मत करो। सारा शहर है, समझा सकते हैं, उनकी जो हकीकत है हम जान सकते हैं कि क्या कारण है, उनका घर है या नहीं है। अगर वो आज यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जो उनके पास रूम है, तो उन्हें एकदम घर से बेघर मत कीजिए। थोड़ा सा सोचिए। हम ठीक है, हमारे साथ 10-20 लोग हैं, हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी पर अत्याचार तो नहीं करते। हमारे से बड़ा भगवान है, भगवान को साक्षी मानकर किसी पर अत्याचार मत करें, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और भगवान का जो सेवा करता है, जो भगवान की पूजा करता है, वो है एक ब्राह्मण। हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको घर से बेघर करना चाहिए। थोड़ा सा सोचो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। धन्यवाद।